नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट पर बात करेंगे 21-22 वाली बजट पर कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन उसके पहले 3 मोटे मुद्दे पर आज बात करेंगे। किस किस स्कीम में क्या पैसा दिया गया, रुपया आता कहां से है जो आप पिक्चर देख रहे हैं, और रुपया आने के बाद आखिर ये जाता कहां है, रुपया कहां जाता है, और बजट प्रोफाइल। ये 3 चीजों के अलावा किस किस विभाग में कितना पैसा दिया जाएगा, क्या नया टैक्स लगेगा, इन चीजों पर बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो लगातार जो हम भेजेंगे आप तक सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले ये जानेंगे तो बजट प्रोफाइल है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी लेंगे जहां जहां पर आपको जरूरत महसूस होगी वहां का। लेकिन पहले ये देखिए कि ये रुपया जो है ये जाता कहां है। तो रुपया जाने से पहले हम लोग जान ले कि आता कहां से, तो जाने का पता चल जाएगा। और इस बार बजट 21-22 का जो पेश किया गया, चूंकि कई चीजों से सरकार के पास कई दबाव था, और उसके बाद गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि बेहतर बजट लाया जाए। तो सबसे पहले आप जो पहला पॉइंट लिखेंगे कि जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन मिशन ये भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। तो 2.87 लाख करोड़ जो है वो जल जीवन मिशन के लिए खर्च किया जा रहा है। 2.87 लाख करोड़, जोड़िएगा, इतने लैक्स करोड़ ये खर्च किया जा रहा है जल जीवन मिशन के लिए। तो इसी प्रकार की आज योजना आपको बताएंगे जो सरकार की योजनाएं हैं। पुराने जितने वाहन हैं तो इसके लिए स्क्रैप पॉलिसी भी लाई जाएगी इस बार, कि पुरानी जो गाड़ी होगी 15 वर्ष से जिसका पुराना हो चुका है उसके लिए स्क्रैप पॉलिसी लाया जाएगा। इसके अलावा जो अर्जन जन जीवन मिशन योजना भी लॉन्च किया गया है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि रुपया कहां से आता है। ये बजट 21-22 जैसा आप देख रहे हैं भारत सरकार का, और साथ में 2021 में और आज में क्या डिफरेंस हुआ है। सबसे ज्यादा जो भारत सरकार के पास 1 रुपया जो होता है उसमें से 36 पैसा, 1 रुपये का 36 पैसा जो है ये बोरोइंग से होता है। आपको ये अदर लाइबिलिटीज एंड बोरोइंग ये उधार से आता है, जो अलग अलग देशों का अलग अलग मद में भारत सरकार को पैसा दिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक का, IMF का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 36 पैसा जो है ये उधार से 2021 के लिए जो बनाया गया, जो सरकार के ऊपर दबाव है। और ये चेंजिंग भी देखिए, 2021 में ये सिर्फ 20 पैसा था। 2021 में उधार से जो पैसा था वो 20 पैसा था, लेकिन इस बार के बजट में ये बड़ा चेंजिंग है, 36 पैसा लाइबिलिटी हो गया। तो इससे आप ये समझ पाएंगे कि भारत सरकार पर कितना कर्ज है, ये समझने में आपको आसानी होगी। और ये जो कलर आपको दिख रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए, जो उद्योगपतियों पर टैक्स लगता है, ये टैक्स जो है कॉर्पोरेशन टैक्स से आएगा 13 पैसा, जो पिछली सरकार में मतलब इसी सरकार में पिछले बजट में 18 पैसे था। तो यहां पर कॉर्पोरेशन टैक्स को एक फायदा नजर आ रहा है। इनकम टैक्स से 14 पैसा सरकार के पास में आएगा, जो पहले के बजट में 17 पैसे था। तो ये भी एक चेंजिंग है। आप देखें, सीमा शुल्क जो कस्टम से पैसा आता था भारत सरकार के पास में, ये 3 पैसा है सीमा शुल्क वाला, लेकिन ये पहले 4 पैसा था। 2021 के बजट में जो समाप्त हुआ और नया बजट की जो शुरुआत हुई है, तो नया वाला ये पिक्चर है और ये पुराना वाला पिक्चर है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है, ये 8 पैसा अभी लग रहा है, और पुराने में ये 7 पैसा था। तो यहाँ पर एक पैसा का इजाफा हुआ है। और GST जिसको आप अक्सर सुनते होंगे अभी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये 15 पैसे है। अभी नए बजट में ये 15 पैसे है, पहले ये 18 पैसे था। तो ये भी एक अंतर हुआ है यहाँ पर। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो विभिन्न राजस्व से आता है, ये 6 पैसे है वर्तमान में, और पहले ये 10 पैसे था। इसी प्रकार से
जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स है वो पहले 6 पैसा था, अभी 5 पैसा था। तो सबसे बड़ा चेंजिंग इसी जगह पर है। बोरोइंग बढ़ गया भारत में, इतना जो लोग भी के ऊपर जो एक्सपेंसेज हो रहा है, तो भारत सरकार को पैसा लेना पड़ा। और यही कारण है कि भारत सरकार जो एमएसपी को लेकर के बीच में बयान आया था कि जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, जो सब्सिडी है, उसको लेकर है। तो जल्दी से जान लेते हैं कि पैसा ये तो आता है, ये आने में उधारी वाला पैसा 36 पैसा, याद रखिएगा 1 रुपये में 36 पैसा उधारी का है, यानी कि 100 रुपया में 36 रुपया। और इसी प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1 लाख में 36,000 उधारी का पैसा है, जो बोरोविंग और लाइबिलिटीज होता है वो है। और यही इसके चलते ही भारत में एक मुश्किल शुरू होगा। और ये देखिए पैसा जो कलेक्शन आ रहा है भारत सरकार के पास में, ये पैसा अब 2021-22 के बजट में कहां जाएगा, 2021-22 के बजट में ये कहां जाएगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे ज्यादा पैसा कहां जाता है, आप इसको देखिए। अलग अलग चार्ट के द्वारा हम इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और यहां आप देखिए इंटरेस्ट पेमेंट जो है, ये 20 पैसा भारत सरकार जो लोन लेती है, जो भारत सरकार पर बोरोइंग है, उधारी है, उसका इंटरेस्ट, जब आप भी किसी से बैंक से लोन लेते होंगे या प्राइवेट पार्टी से लेते होंगे, तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ता होगा। 1 रुपये में से 20 पैसा, यानी कि जो 1 रुपया अलग अलग मद से आया, उसमें से 20 पैसा भारत सरकार का इंटरेस्ट देने में चला जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट देने में जाएगा। और पुराने बजट में भी 18 पैसे था, पुराने बजट में भी 18 पैसे था, और अभी ये 20 पैसा चला जा रहा है। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना होती है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, या जल जीवन मिशन चल रहा है, पुराने वाहन की स्क्रैप पॉलिसी आएगी, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, 15 साल के लिए कॉमर्शियल वाहन का टेस्ट कराना जरूरी किया जा रहा है। तो जो सेकेंड कोरोना वैक्सीन आ रही है उसके लिए भी खर्च हो रहा है, साफ पानी मुहैया कराना उसके लिए खर्च हो रहा है। इसी प्रकार से समय समय पर भारत सरकार की कई योजनाएं आती हैं, तो उसमें जो पैसा खर्च होता है वो 13 पैसे जा रहा है इसमें केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर, सेंट्रल सेक्टर का जो स्कीम है उस पर। केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जो सेंट्रल का स्पॉन्सरशिप से जो योजना चलती है, जिसमें राज्य को फंडिंग किया जाता है, तो वो उसमें 9 पैसा का खर्च हो रहा है। पुराने बजट में भी 9 पैसा था, नए बजट में भी 9 पैसा रखा गया है। जो अदर एक्सपेंडिचर है वो 10 पैसे का है, लास्ट में भी वही था, तो बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं हुई। पेंशन में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको जानने के लिए कि पिछले बजट में 6 पैसा 1 रुपया में से पेंशन में जा रहा था, अभी 5 पैसा पेंशन में जा रहा है। इसका कारण ये है कि जो रिटायर हो गए हैं, उसके बाद बहुत से लोगों की अगर जीवन अवधि भी समाप्त हो गई है तो वो पेंशन रुक जाता है सरकार का। नए लोगों को पेंशन वाली स्कीम नहीं है, तो धीरे धीरे आपको एक समय ऐसा आएगा, आज से 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, कि आपको ये वाला चीज जीरो हो जाएगा, क्योंकि पेंशन जो नई नौकरी लग रही है उसमें नहीं मिल रहा है। आप जैसा जानते होंगे, जो शेयर मिलता है राज्य को, जिसके लिए आप सुनते बीच में वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों ने आंदोलन किया था कि हमको जीएसटी मिलता ही नहीं है, तो जो जीएसटी संग्रह हो रहा है सरकार के पास और कस्टम से और एक्साइज से जो ड्यूटी आ रही है, उसमें से 16 पैसे स्टेट के शेयर में चला जाता है। 1 रुपया में से 16 पैसे स्टेट शेयर में जा रहा है। लेकिन पहले ये 20 पैसा था, ये पहले 20 पैसा था, जो अभी 16 पैसे स्टेट शेयर में जा रहा है, जो राज्यों को जीएसटी का कलेक्शन दिया जाता है। फाइनेंस कमीशन और वित्त आयोग जो होता है, वित्त आयोग का काम भी रेवेन्यू जो होता है सेंटर स्टेट के बीच में बांटने का होता है, फाइनेंस कमीशन का काम। और उसमें भी 10 पैसा जो है, ये पुराने में भी 10 पैसा था, अभी भी 10 पैसा है, ये दोनों में बराबर है।
सब्सिडी अगर देखेंगे, जो आर्थिक सब्सिडी है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी सब्सिडी सरकार गैस में भी देती है और गैस के साथ साथ डीजल पेट्रोल में भी देती है। जिसको गवर्नमेंट ने योजना बनाया है कि ये कम किया जाएगा, इसको कम करने की योजना है। तो ये 9 पैसा, 1 रुपए में से 9 पैसा सब्सिडी में चला जाता है। पुरानी जो बजट थी उसमें 6 पैसा जा रहा था। अभी सब्सिडी आप देख रहे होंगे, भारत में आंदोलन हो रहा है चारों तरफ कि सरकार सब्सिडी हटा रही है, लेकिन बजट में सरकार ने साफ कर दिया है कि वो ज्यादा बढ़ा करके दे रही है, 9 पैसा सब्सिडी में देगी। डिफेंस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, क्योंकि भारत का ऐसा संजोग है कि हमारे सभी पड़ोसी राष्ट्र से लड़ाई है, और चाहे वो छोटा देश क्यों ना हो, उसकी औकात हो या ना हो, लेकिन भारत के साथ वो लड़ना चाहता है। ऐसे में इस पर नजर रखना जरूरी होता है। तो 8 पैसा डिफेंस के लिए दोनों ओर से, 8 पैसा पहले भी था और आज भी है। ये 1 रुपया जो है, वो 1 रुपया जब सरकार के पास आता है तो वह इस सभी सेक्टर में चला जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा खर्च इंटरेस्ट देने में होता है। याद रखिएगा, सरकार जो लोन लेती है वो इंटरेस्ट देने में होता है सबसे ज्यादा खर्च, और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना में। और अगर आप देखेंगे कि रुपया कहां से आता है, तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा उधारी से आता है। देखिए, 36 पैसा उधारी से आता है, और इसी पैसे का इंटरेस्ट देने में सबसे ज्यादा पैसा चला जाता है। भारत के पास वर्ल्ड बैंक का, IMF का और दूसरे देश का जो कर्ज लिया हुआ है, उस कर्ज को जब लौटाना पड़ेगा ना, उसे तो आप लेकर के रख नहीं सकते। तो ये महत्वपूर्ण चीज है इस पूरी जो इकोनॉमिक्स आप देखते हैं जब, तो मूल बजट में मूल रूप पर समझेंगे कि जो टैक्स आ रहा है सरकार के पास, फिर कहां कहां जा रहा है। तो कहां से आ रहा है 1 रुपया और कहां चला जा रहा है, उसको आप करोड़ के हिसाब से सोच सकते हैं। जैसे कि वो रुपया को आप लाख करोड़ में सोचेंगे। अगर बजट का साइज देखेंगे तो 34.83 लाख करोड़, इसको आप लाख करोड़ के साइज में जानेंगे। अब अलग अलग क्षेत्र में सरकार का जो खर्च है वो आप देखें, स्कीम एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का, इसमें 14.33 है, सेंट्रल सेक्टर में 10.52 है। ये अलग अलग डिवीजन किया हुआ है, बट ज्यादा फोकस रुपया के आने और जाने में रखना। इसके अलावा आपको जानना है कि सरकार ने किस किस योजना में क्या राशि दी। स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो 2.3 लाख करोड़ है हेल्थ मिशन के लिए, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज भारत में। और इतने महारथी देश थे वर्ल्ड में, लेकिन वैक्सीनेशन की शुरुआत करने वाला भारत है। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भारत में हुआ है, तो इसके लिए सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है। देश में जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क होंगे, और इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट होगा भारत में। ये मेगा टेक्सटाइल पार्क जो बनेगा, इससे रोजगार भी जनरेट होगा, यही कोशिश है गवर्नमेंट की। 112 जिले में पोषण अभियान, मतलब जो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली जो काम होती है, ये शुरू किया जा रहा है। और सभी जिले में, भारत में जितने जिले वहां पर इंटीग्रेटेड लैब बनाया जाएगा, जिसका मकसद होगा कि टेक्निकल स्किल्ड लोग निकले भारत में। और जो मोदी जी ने पहले भी कहा था कि हम दूसरे देश में यहां से स्किल्ड लेबर भेजेंगे, तो उसकी शुरुआत भी हो रही है इस नए बजट में। 17 नया पब्लिक जो यूनिट है, हेल्थ यूनिट है, ये खोला जा रहा है। ऑटोनोमस फिटनेस सेंटर इसका नाम रखा जा रहा है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर देखेंगे तो 4.39 लाख करोड़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.39 लाख करोड़ है। तो ये नए बजट में ये भी बहुत बड़ी चेंजिंग हुई है। साथ ही साथ हमारे पास कुछ डेटा भी है जो हम आपको बता देंगे कि 3500 किलोमीटर का नया नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। ये जरूरी है, डिमांड है, क्योंकि भारत सरकार का एक बहुत अच्छा स्कीम चल रहा है। और उस स्कीम में क्या है कि जितने भी आपको कैपिटल सिटी है,
जितने भी कैपिटल सिटी है और जितने भी हेडक्वार्टर से किसी डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर है, ये सारे को नजदीक के पोर्ट से जोड़ दिया गया है। जो नजदीक का जो पोर्ट है उससे इसको जोड़ा गया है और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। तो इसके लिए जरूरी है नेशनल हाईवे का विकास होना, और यही कारण है कि जो कॉरिडोर भी हो रहा है बंगाल में, खास करके वो 25,000 करोड़ का कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें विदेशी इन्वेस्टमेंट भी करवाया जा रहा है। प्रदूषण से लड़ने के लिए भी सरकार ने ऐलान कर दिया इस बार कि 3,000 करोड़ पॉल्यूशन के लिए भी होगा, क्योंकि जो आप देखते होंगे भारत के मेट्रो सिटी में खास करके इसके लिए 3,000 करोड़ का फंडिंग किया जा रहा है। तो जो आप मेट्रो सिटी में देखते होंगे कि काफी दिक्कत होता है रहने में, और 11,000 किलोमीटर का 2000, जब अगला बजट आएगा तब देखा जाएगा कि ये हुआ कि नहीं हुआ। तो 2022 तक गवर्नमेंट का लक्ष्य रखा गया है कि वो तकरीबन 11,000 किलोमीटर इतना का रोड बनवाएगी। 11,000 किलोमीटर का रोड बनाया जाएगा और $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी, ये बहुत बड़ा लक्ष्य होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 5 ट्रिलियन का मतलब हो गया कि साउथ एशिया में अगर आप चाइना को छोड़ दीजिए तो सारे देश का बजट मिलाकर के भी इतना नहीं होगा। 5 ट्रिलियन की जहां तक बात है तो आप चाइना के अलावा किसी का इतना बड़ा नहीं हो सकता है बजट। तो ये बिजली से चलने वाली 72% ट्रेन को बढ़ाया जाएगा। ये चूंकि थर्मल तो ऐसे भी कम हो रहा है, तो 72% जो है वो बिजली के लिए रखा जा रहा है 27 सिटी में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इस बार बजट की कि नए 27 सिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हो जा रहे हैं। ये मेट्रो रेल जो होगा 27 शहर के लिए, इससे एक फायदा होगा कि जो ट्रैफिक है भारत में वो कम होगा। वो फायदा आपको 7 साल में दिखेगा। तो फिस्कल डेफिसिट 6.8% रखने का लक्ष्य है। जिस फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि जो आता है पैसा और जो जाता है उसके बीच घाटा नहीं हो सरकार को। 4 नया नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है ये भी सरकार खोल रही है, और बायोलॉजी और वायरोलॉजी दोनों को मिलाकर के बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी जब डिजीज फैलती, जैसे आपने देखा कोरोना में कि बहुत प्रॉब्लम हुआ सारे लोगों को, तो कोई भी डिजीज फैलेगी तो उसको तुरंत से कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो ये खास बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और इस बजट के लिए। लेकिन एक और भी चीजें हैं कि जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च किया जा रहा है। रेलवे के लिए 2030 करोड़ चुके दिया गया है रुपया, और पूरे रेलवे में वाईफाई लगाया जा रहा है भी बताया गया है। लेकिन सेस का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देना। कोई एक टैक्स आप दे रहे हैं उसके ऊपर फिर एक टैक्स लगा दिया गया तो उसको सेस कहा जाता है। तो ये भी हेल्थ सेक्टर के अलावा दूसरे सेक्टर में भी सेस लगाने की शुरुआत सरकार कर सकती है। और जो चीजें अब सस्ती होंगी इस बार के बजट में, जो चीजें सस्ती हो सकती हैं उसमें सस्ते होने वाले में इस बार बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आपको सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा इंश्योरेंस और स्टील प्रोडक्ट भी सस्ता होगा। चांदी, सोना चांदी को सरकार सस्ता कर रही है, पेंट को सस्ता कर रही है, जूता नेफ्लॉन को सस्ता कर रही है, चमड़े का उत्पाद सस्ता होगा, जो पॉलिस्टर कपड़ा होता है वो सस्ता होगा। सोलर लालटेन लाया जा रहा है तो भी सस्ता होगा। और जो चीजें महंगी होगी इसमें कपड़ा थोड़ा सा महंगा होगा नए बजट के मुताबिक में। जो मोबाइल चार्जर है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ऑटो पार्ट्स है, सारी चीज अब महंगे हो जाएंगे। तो सरकार पेट्रोल पर, ऐसा माना जा रहा है कि पेट्रोल पर 2.5 रुपये का और डीजल पर 4 रुपये का एक कृषि टैक्स लगाएगी, और धीरे धीरे वो जनता से ही बाद में जाके वसूलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ठीक लगा होगा, चूंकि हमने कोशिश किया कि कम
समय में आपको सारी चीजें बता दी जाए। और इसी प्रकार के अगर आपको वीडियो चाहिए लगातार, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।